ये भी अरे मैंने मैंने स्क्रीन डेटा पे चला रहा रिकॉर्डिंग तो क्या? मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। और मैं उसी क्लास को आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाई थी जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, राइट। कि हम अगर HTML की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और हमें कोई टेक्स्ट राइटअप करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वर्ड यूज़ करना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके अंदर अपना टेक्स्ट पास करवा सकते हैं। फिर राइट। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ डेटा टाइप्स बताई थी कि आपको डेटा किस टाइप का रिक्वायर्ड होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा जो है वो नंबरिक फॉर्मेट में आ रहा है तो हम उसको नंबर्स बताते हैं, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है तो स्ट्रिंग बताते हैं। और यहाँ पर स्ट्रिंग और न्यूमेरिक फॉर्मेट में बताने के लिए कोटेशंस और विदाउट कोटेशंस को यूज़ करते हैं। सर मैं आ रहा हूँ 5 मिनट तक, चलो वेट कर लेते हैं, आ रहा है फिर ये तो। मैं रिकॉर्डिंग वापस रिज्यूम कर लेता हूँ। हमने यूज़ कर लिया स्क्रिप्ट और यूज़ कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब अगर मैं कोटेशंस में पास करूँगा तो वो स्ट्रिंग पास होगा। अगर आपने टेक्स्ट पिछले क्लास में लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कोई भी टेक्स्ट एक्स वाई ज़ेड, तो वो मैंने कोटेशंस में लिखा था, राइट। जब भी हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे सर। तो हमेशा कोटेशंस में ही उसको यूज़ करेंगे। ए बी सी डॉट ए बी सी कर देता हूँ उसको। ये आज की डेट रख लेता हूँ 14/5/20, दैट इज़ मच बेटर। तो आपके पास ये स्ट्रिंग में पास हो जाएगा विद कोटेशंस। ना कि हम लोग रिफ्रेश करते हैं, राइट। ये लिखा हुआ आ गया जो भी आपके पास टेक्स्ट होगा। अगर आप कहते हो कि मुझे मुझे सपोज करवाना है, जैसे हम लोगों ने अलजबरा पढ़ी है ना, घबराना नहीं, बिल्कुल भी अलजबरा नहीं पढ़ा रहा, बेफिक्र हो जाओ। लेकिन उसमें हम लोग सपोज करते हैं a = 5, है ना। तो हम यूँ कर सकते हैं a = डबल कोटेशन, और मैं यहाँ कर लेता हूँ 2 पिक्सल हाउस। 5। और ये टर्मिनेटर साइन से मैंने इसको बंद कर दिया। मतलब ये आपके पास एक वेरिएबल में वैल्यू पास हो रही है, जैसे हम कहते हैं सपोज a बराबर है पिक्सल हाउस के, राइट। तो यहाँ पर पास करवाने के लिए अब आपको कोटेशंस यूज़ नहीं करनी, सिर्फ मैंने एक सिंगल वेरिएबल पास करवा दिया, a राइट अप करवा दिया। और a राइट अप करवाने के बाद जब यहाँ पर जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा तो वो पिक्सल हाउस को पास कर देगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ पर पिक्सल हाउस पास करना है तो मैं कोटेशंस यूज़ करूँगा। तो मैं कहता हूँ हेलो पिक्सल हाउस, तो आपके पास ये डायरेक्ट पास हो रहा है। क्लियर है मेरी बात। लेकिन अब हम चाहते हैं, दो बातें हम लोग चाह रहे हैं कि टेक्स्ट भी पास हो, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग भी पास हो, और वेरिएबल भी पास हो, तो हम उसको कहते हैं कॉनकॉर्डिनेशन, राइट। इसको ऐसे याद रखो, कान काटने वाला नेशन, कॉनकॉर्डिनेशन, याद रहेगा आसानी से, राइट। अच्छा है। कॉन्कर्डिनेशन का मतलब हम स्ट्रिंग को और वेरिएबल को मिला रहे हैं एक साथ, दो चीज़ों को एक साथ पास करवा रहे हैं। अब वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, मैंने फ़िलहाल पिक्सल हाउस लिखा है, हम इसको यूँ कह सकते हैं कि आर, या हम लिख देते हैं डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। दो को मिला रहे तो मैंने लिखा स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग को विद कोटेशंस डाला, प्लस यूज़ किया, और इसके बाद मैंने पास कर दिया ए, सिंगल ए विदाउट कोटेशंस। तो अब आपके पास दो चीज़ें पास हो रही हैं, एक सिंपल टेक्स्ट ये भी आ रहा है और वो भी आ रहा है आपके पास। ये वेरिएबल से पास हो रहा है और डायरेक्टली स्ट्रिंग से पास हो रहा है। आई होप थोड़ी थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आए तो जी सर। पूछ लो, बहुत आसान सी बात करो। हम कहते हैं कि अरे ये सर। हेलो पिक्सल हाउस जो लिखा हुआ है ये मेरे पास हेडिंग के अंदर आना चाहिए, दूसरा सिंपल आ जाए। तो मैंने इसी कोटेशन के अंदर H1 यूज़ किया, और इस कोटेशंस के अंदर अंदर ही H1 बंद भी कर दिया। जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी, मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। हमने कहा था कि हम HTML में जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो HTML में हम जावा स्क्रिप्ट, ये HTML फाइल है, HTML फाइल है, HTML में हम लोग जावा स्क्रिप्ट लिख यस रहे सर। हैं। और फिर मैंने आपसे कहा था कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी HTML लिख सकते हैं, बताई थी बात। तो हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी HTML कैसे लिख सकते हैं, वो वाली बात भी यस मैं सर। क्लियर करवा रहा हूँ कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी HTML राइटअप कर सकते हैं। तो अब जब मैं इसको पास करवाऊँगा तो ये आपके पास हेडिंग के अंदर पास हो जाएगा। अगर कोई, राइट, ये लिखा हुआ गया हेलो पिक्सल हाउस, ये आपके पास हेडिंग में पास हो गया।
मेरी बात समझ में? Yes, sir. कि हम HTML के अंदर भी जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी HTML यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो वर्बली बात करी थी ये मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया और क्लियरिफाई भी कर दिया, और साथ में कॉन्कर्डिनेशन प्रोसेस भी बता दिया कि किस तरीके से यूज़ होगा। अब हम चाह रहे हैं जो लिखा हुआ आ रहा है डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट हाउस, ये भी कोटेशंस के अंदर ही आना चाहिए। तो आप एक और पास करवाते हो और इसी के अंदर हम लोग स्ट्रिंग पास करवा देते हैं, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैं h1 को यहाँ बंद कर देता हूँ। बहुत आसानी से बात समझा रहा हूँ, ये यहाँ बंद हो रहा था, HTML वाली प्रोसेस की बात बता रहा हूँ। तो ये टेक्स्ट जो आ रहा था वो सिंपल फ़ॉन्ट्स में आ रहा, सिंपली लिखा हुआ आ रहा था, हेडिंग में पास नहीं हो रहा था। अब हम चाह रहे हैं कि ये भी हेडिंग में पास हो, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर जो बंद हो रहा था हेडिंग का टैग उसको मैंने अलग से क्लोज करवा दिया, और उसको क्लोज करवाने के लिए वही प्लस, मैंने आपको बताया कॉन्कर्डिनेशन प्रोसेस होता है तो हमेशा प्लस ज़रूर यूज़ होगा। उधर H1 मैंने पास करवा दिया। अब मैं आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये दोनों H1 के अंदर ही शो हो गए। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अब मैं चाहता हूँ अगर कि नहीं ये H1 में कंप्लीट हो जाए और ये H2 में आए, डजेंट मैटर, तो Yes, मैंने sir. यहाँ पर H2 राइट अप कर दिया कि ये H2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड क्लोज हियर, यहाँ पर H2 बंद हो जाए। तो अब आपके पास जो पहला वाला है वो H1 में ही आके बंद हो जाएगा, और दूसरा वाला H2 से स्टार्ट हो जाएगा, या H3 से या H5 से, जो आपको रिकॉर्ड हो वहाँ से स्टार्ट या बंद हो सकता है। H2. राइट, क्लियर हो रही बात? Yes, सर sir. डिजाइनिंग जावास्क्रिप्ट से करनी पड़ेगी अब? नहीं, मैं आपको पास पहले करना सिखा रहा हूँ, मैं आपको पास करना सिखा रहा हूँ। डिज़ाइनिंग आपको HTML CSS से ही करनी है। राइट, मैं आपको पास करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ जावास्क्रिप्ट के थ्रू या jQuery के थ्रू पास करवा रहे हो तो हमें पता हो कि वो किस तरीके से पास होगी। ठीक है, ठीक है। वे सारा बता रहा हूँ, यूजेज हमारे ऊपर है ना कि हम कैसे यूज़ करेंगे कैसे यूज़ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ क्लियरिफाई करवा रहा हूँ। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर कमिंग, आप लोग आ गए। अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं, कमेंट कर देता हूँ मैं कि अब ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर ही हो गया आपके लिए करा नहीं। इस तरीके से काम कर रहा है। मैं सेकंड स्टेप पर आ जाता हूँ, और अब हम कहते हैं कि इस कोटेशंस के अंदर मैं अभी भी नंबर्स, अटक अटक के आ रहा है. मैं नंबर पास कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि a बराबर है 20 के, अगर कोटेशन में, तो कोटेशन का मतलब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ये सर इसको पिछले वाले को स्ट्रिंग ही समझ नहीं समझेगा। आया सर. ओके फैजान, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, आपने कहा था ना इंटरनेट आपका मसला कर रहा है, तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग शूट कर दूंगा। ठीक है, जी जी. तो मैं इसके अंदर कह रहा हूँ कि कोटेशंस के अंदर यूज़ हो रहा है। राइट, तो ये कोटेशन के अंदर शूट हो रहा है और मैं इसको ए पास करवाता हूँ सिंपल, तो वो 20 राइट अप कर देगा। बिल्कुल सही बात है, जैसे करना चाहिए उसको। अब हम कहते हैं कि 20 के साथ 20 प्लस हो जाए, तो मैंने लिखा 20 प्लस 20 विदाउट कोटेशंस, तो ये 20 प्लस 20 40 लिखा हुआ आ गया आपके सामने। क्लियर? लेकिन अगर मैं कह देता विद कोटेशंस तो वो इसको एज अ स्ट्रिंग पास करता, वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आता 20 प्लस 20, नॉट एक्सप्रेशन, नॉट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करता, एज अ स्ट्रिंग सिंपली पास करता और लिखा हुआ था 20 प्लस 20। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं क्रॉस समझा रहा हूँ बिल्कुल, ऐसे भी और ऐसे भी दोनों तरीके से। अब हम कहते हैं कि वेरिएबल से पास करवाना चाहता हूँ मैं लिखा b इक्वल टू, और यहाँ मैंने लिख दिया कोटेशन में आके 20, और इसको भी बंद कर दिया। और अब मैंने लिखा a प्लस बी, a प्लस बी, तो अभी भी लिखा हुआ आ जाएगा 20 और उसके साथ 20। वो इसकी एडिशन नहीं करेगा। क्यों एडिशन नहीं करेगा, मैंने आपको बताया और फिर से रिपीट कर देता हूँ बात। जब भी हम कोई भी चीज़ कोटेशंस में पास करेंगे तो उसको एज अ स्ट्रिंग पास करेगा। राइट,
एज अ टेक्स्ट पास करेगा आसान अल्फाज में, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं है तो उसको ऐसे नॉर्मली समझाता हूँ, वो उसको एज अ टेक्स्ट पास करेगा सिंपली। और अगर मैं कोटेशंस हटा देता हूँ तो अब इजीली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म होने लग जाएंगे। लेकिन जब जब दोनों से कोटेशन हटे हुए होंगे, तो अगर किसी एक पर भी कोटेशन लगा हुआ है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म नहीं होगा। देखो मैंने रिफ्रेश कर दिया, अभी भी लिखा हुआ है 2020। और अगर मैंने दोनों पे से कोटेशंस हटा दिए तो अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने सारे परफॉर्म करेगा और लिखेगा a प्लस बी। ए में जितनी वैल्यू होगी उसको b की वैल्यू के साथ सम कर देगा, ऐड कर देगा और आपको पास कर देगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जब जब विदाउट कोटेशंस होंगे तो, अगर विदाउट कोटेशंस नहीं होंगे तो वो उसको डायरेक्टली हिट कर देगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार एक ही चीज़, अगर मैं a प्लस बी के साथ भी कोटेशंस लगा देता हूँ तो अब यहाँ पर भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म नहीं होंगे। वहाँ पर इसको एज अ स्ट्रिंग पास कर देगा, एज अ टेक्स्ट पास कर देगा और वो a प्लस बी लिखा हुआ आ जाएगा, ऐड नहीं होगा। लिखा हुआ आ जाएगा, ऐड नहीं होगा जब जब आपके पास कोटेशंस होंगे। तो अब मैंने कोटेशंस हटा दिए और मैंने रिफ्रेश कर लिया, ये आपके पास सम हो गया, ये आपके पास ऐड हो गया। क्लियर हुई मेरी बात? यहाँ तक किसी को बात समझ में ना आई हो तो मैं फिर से इसको यहाँ पर लाइन अप कर लेता हूँ। अब हम कहते हैं कि इधर tan वैल्यू पास करता हूँ, यहाँ पर 20 लिख लेता हूँ और कहता हूँ a माइनस बी, ठीक है। तो ये वो पास कर देगा आपके पास कि 20 में से 10 माइनस हो गए, 20 माइनस tan रिमेनिंग आ गए। ये आपके पास सारे एक्सप्रेशन परफॉर्म कर लेगा। आई वॉन्ट मल्टीप्लाई 20 बाय tan 200, वो आपके पास हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू डिवाइड तो डिवाइड आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम यूँ कहते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू परसेंटेज फॉर्मेट से लिखना चाह रहे हो, जैसे मेरे पास मार्क्स है, मेरे पास 650, राइट। तो आप कहते हो कि जो भी ए के मार्क्स हों वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो, राइट, और डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब टोटल नंबर 800 हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पास करवा देता हूँ बी के साथ, और बी को कह देता हूँ कि वो आउटपुट के लिए अपनी जगह रिप्रेजेंट करवा दे, a मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 800, और b को आप सिंपली पास करवा दो तो ये आपको वैल्यू निकाल कर दे देगा परसेंटेज की। अब जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि परसेंटेज के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि परसेंटेज का फार्मूला आना चाहिए, पहले बेसिक आने चाहिए। जो बात मैंने पिछली क्लास के अंदर रिप्रेजेंट की थी कि आपको वे पता होना चाहिए काम हो कैसे रहा है। जी जब वे पता होगा तो आराम से काम हो जाएगा। अभी मैंने कोई मेहनत तलब काम नहीं किया, मैंने कहा जो भी उसकी टोटल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो और डिवाइड कर दो उसके टोटल से, तो आपको उसकी परसेंटेज मिल जाएगी। और परसेंटेज को मैंने पास करवा दिया बी के साथ, राइट। सर, बी को अगर 800 वैल्यू दे दें, बाकी नीचे कर लें अगर। डी की वैल्यू को, सॉरी रिपीट करना, बी की वैल्यू को क्या कर दें? अच्छा हाँ, बिल्कुल बी ऐसे, को बिल्कुल कर 800 सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर कर सकते हैं। कोई लंबा होगा कुछ भी नहीं हो सकता है। आपने कहा सी और एक वैल्यू को मैं कह सकता हूँ वो 800 है, राइट। और मैं और भी लंबा कर सकता हूँ, मैं इसको डिफाइन कर दूँ कोटेशन करके और लिख दूँ टोटल वैल्यू, ओके। और अब हम इसको कहते हैं कि फिक्स, इसका नाम है 100 रख देता हूँ, तो उसको देता हूँ फिक्स, फिर डी पास करवा देता हूँ। अब ये मैंने लंबा कर दिया कि भाई ए मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी मल्टीप्लाई बाय सी एंड डिवाइड बाय बी, और पास कर दो डी को, तो ये परसेंटेज निकल जाए। ये निकल गई परसेंटेज, समझे मेरी बात? लें। ये भी ऐसे निकल जाएगी, ये लंबी कहानी और कुछ भी नहीं है। सर ये तो हम वहाँ पे कर रहे हैं।
ऐसा हो सकता है हम कोई बॉक्स में हम नंबर वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा, जो बिल्कुल हो जाएगा। गूगल क्रोम पे पहले आप बेसिक सीखो, बिल्कुल पहले आप बेसिक सीखो बॉक्स और उसके बाद आगे हो जाएगा ये, बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको वैसे ही कर कर दिखाऊंगा, ये डजेंट मैटर, वैसे ही होगा ये, सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। फ़हीम, वो ये मदनी आ गया, उसकी लाइट आ गई है, अगर कंडक्ट करना चाह रहे हो तो कर लो। बोले 5 मिनट बाद आ गई थी उसकी लाइट, थोड़ा सा तुमने उसमें बात कर ली थी क्या तुमने? चलो ठीक है, ठीक है, बोल दो इसको ये वाली बात, इसको उसके स्काइप पर आके बोल दो। हाँ, अभी 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 उसको बोल दो, ग्रुप पर आकर बोल दो प्लीज़, क्योंकि मैंने उसको मेरी लाइट आ गई थी ना, मैं उससे बात कर रहा था, तो बोल दो उसको। मेरे ग्रुप में हो जाएगी ना बात, तो मैं उसको बता सकूँगा। सिर्फ ग्रुप पर मैसेज लिख दो भले, या वॉइस कर दो, जो दिल चाहे कर दो, ठीक है। अब हम करेंगे ही ऐसे कि बंदा डायरेक्टली अपनी ऑप्टेंट मार्क्स डाल सके, ठीक है, और वो उसको परसेंटेज आपके और अपने टोटल मार्क्स बता सके और उसकी वो परसेंटेज बता कर देते हैं। हम करेंगे इसी तरीके से, लेकिन फर्स्ट ये आपको क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है। एक छोटा सा काम करो, ठीक कोई भी फार्मूला जो आपको लगे, जो आपको आता हो, ठीक है, कोई भी फार्मूला जो मैथ्स का हो और जो आपको आता हो, वो आप मुझे सिंपली वेरिएबल के थ्रू बना कर दिखाओ, राइट। भाई इंटरनेट से उठा लो, मुझे कोई मसला नहीं, बट आपको पहले वही वाली बात है कि पहले वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तभी तो हम उसका आउटपुट ले सकेंगे। तो कोई भी फार्मूला पहले जो जितना बिल्कुल बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, बहुत लंबे के लिए बात बता रहा हूँ आपको, तो वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या उस पर वेरिएबल के थ्रू कर लो। मैं बता रहा हूँ आपको, बनाना सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें जावा स्क्रिप्ट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी। हमें सिर्फ ये सीखना है कि वर्क हो कैसे रहा है, ये काम हो कैसे रहा है, नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब आप कुछ फार्मूले की प्रैक्टिस कर लोगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हम खुद से कैसे वैल्यू दे सकते हैं। अब एक दफ़ा हम इसको बना रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, फिर हम बनाएंगे यूज़र डिफाइंड, मतलब डायनामिक प्रॉपरली। अब कोई भी बंदा, जब आप कोई फार्मूला बना लोगे ना कि ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, सी इसके बराबर है, ठीक है, तो ये हर आम बंदे के लिए भी ऐसा हो जाएगा, बहुत आउट क्लास वाला सिस्टम हो जाएगा कि जब आपकी कोई भी मैथ्स की बुक के अंदर ए बी और सी को चेंज करेगा, तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपको मिनट में पता चल जाएगा, बिल्कुल 1 मिनट में, क्योंकि हमें सिर्फ पुट करनी होगी ए की वैल्यू, हमें पुट करनी होगी बी की वैल्यू, हमें पुट करनी होगी सी की वैल्यू, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि हमें वो इतनी रैपिडली काम कर लेगा, वो डायनामिक हो जाएगा जब जब आपको नॉर्मली बनाना आ जाएगा। मतलब ये परसेंटेज भी आपको डायनामिक हो जाएगी कि वो अपनी ऑप्टेंट मार्क्स लिखेगा, आपके टोटल मार्क्स लिखेगा, आपको उसकी परसेंटेज मिल जाएगी, मज़े से मिल जाएगी। लेकिन ये फिर भी आसान होगा फार्मूले से, फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट फर्स्ट परफॉर्म द फार्मूला, आप फार्मूला परफॉर्म करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसके बाद डिवाइड हो रहा है, इसके साथ ही हो रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, राइट। पहले वो बना कर तो दिखाना, सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल जो जो उसमें हो रहा हो, जो उसमें हो रहा हो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड हो रहा है डिवाइड हो रहा हो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खुद से बनाओ, आप कोई भी इंटरनेट से उठा लो भाई, यूं कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या बन रहा है, खत्म बात। सर वो तो समझ रहे हो, मतलब कोई भी फार्मूला जो आपको लगे कि आपको आता है या आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो मुझे इस पर बनाकर दिखाओ, फिर हम इसको डायनामिक कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। पर होगा क्या, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी, रिजल्ट आपके सामने, वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट आपके सामने, हर बार हर बार हर बार। सर अगर डी शो हो रहा हो उसके साथ ना भी आए तो वो कैसे होगा? क्या होगा? जैसे डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू उसके कब साथ भी आएगी? नाम भी शो हो। हाँ बिल्कुल, कॉन्कॉर्डिनेशन जो मैंने आपको तो आप बताई है, अभी बताइए। आप कहते हो उसके बस साथ वैल्यू शो हो, तो मैंने प्लस लगाया और कोटेशन के अंदर कह दिया कि यूर परसेंटेज इज, यूँ कर दूंगा मैं, ये आपको शो हो गई। अब इसको आगे लगाना हो तो आगे लगा दो, पीछे लगाना हो तो पीछे लगा दो। स्पेस देना हो स्पेस दे दो। अंडरस्टैंड है, खुद ही आ जाएगा, ठीक। क्लियर है।